क्या आपको भी आपके घर में बहुत ज्यादा डर लगता है? यदि ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम, बहुत बहुत लोगों को क्वेरी था ये चीज। इंस्टा, यूट्यूब दोनों जगह कमेंट में पूछे, कई लोग डायरेक्टली भी पूछते हैं मेरे क्लाइंट्स जो रहते हैं कि सर किसी को होने का एहसास हो रहा है या फिर घुंघरू की आवाज सुना है। लिटरली परसों का ही केस है, मैं एक साइट विजिट पे गया था, रिटर्न हो रहे थे मैं और मेरे क्लाइंट, मतलब वास्तु करके जस्ट वापस आ रहे थे। निकलने से पहले सामने से ऐसे कोई घुंघरू तो नहीं बोलेंगे बट पायल रहता ना, जैसे फीमेल्स पायल पहनती पैर पे, एंकलेट या जो भी बोलते हैं, वो जैसे कोई पहन के निकला था। एंड ट्रस्ट में हम लोग थे फोर्थ फ्लोर, थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे थे और वहां पर बालकनी से होके जा रहे थे। तो ऐसा भी नहीं कि रोड में होता है या कोई रहते कोई आ जा गया, वैसा नहीं। तो ऐसा कुछ भी यदि आपको भी होता है तो हमें भैया ऐसे इग्नोर नहीं करना है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है सीरियसली। कई लोग इग्नोर, बहुत लोग इग्नोर, कई लोग तो मतलब ऐसा सर आदत हो गया है, तो वो आदत को आदत मत बनाइए, आगे जाके लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट। तो इस वीडियो पे बात करेंगे कि ऐसा कब होता है, क्यों होता है और क्या प्रॉब्लम बेसिकली हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुतों को प्रॉब्लम रहता है कि किसी के होने का आभास होता है, मतलब वो लोग बेसिकली ये तभी होगा जब वो लोग घर पे अकेले रहेंगे या फिर सारे फैमिली या ज्यादातर घर के मेंबर्स किसी एक रूम पे बैठे रहेंगे और कहीं से उनको ना मतलब ऐसा लगता है कि कोई है और भी है, या फिर कोई हमें झांक रहा है या कोई देख रहा है, स्टेयर कर रहा है कोई हमें, या कभी कभार ऐसा लगता है सामने से कोई गया, या लिटरली ये वाला जो सामने से कोई गया वाला कैसे बहुत होता है, बहुत साइट विजिट में होता है। तो पैरानॉर्मल से एक्टिविटी रिलेटेड साइट विजिट होती है ना, उसमें बहुत मतलब मैं इग्नोर कर देता हूँ उस चीज को, क्योंकि भाई क्लाइंट और ज्यादा घबरा जाएगा। बट ठीक है, कई लोगों को घर पे भी ये प्रॉब्लम होती है। देखिए, यदि आपके साथ ये प्रॉब्लम है ना, दो केस में, या तो आपको वो एनर्जी कोई ना कोई मैसेज देना चाहती है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये हो जाता है ना कि अगर आपको ऐसे कोई आभास हो रहा है या फिर इस टाइप का कुछ लग रहा है तो आपसे उसका कोई ना कोई पास्ट लाइफ या फिर इस लाइफ का कनेक्शन है। और मेजोरिटी ऑफ द रीजन में जितना मैंने डायग्नोस किया है, 70% ऑफ द केसेस में यही रहता है कि वो एनर्जी कुछ मैसेज देना चाहती है। तो ऐसे नहीं कि आप घर पे बैठे हो, इतने साल से कुछ नहीं हुआ, अचानक से कुछ टाइम से या कुछ महीने या कुछ सालों से किसी के होने का आभास हो, कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। सेकंड, अगर हम देखेंगे तो आता है कि सोते वक्त शरीर में भारी लगना, स्लीप पैरालिसिस भी कहते हैं कई केसेस में। स्लीप पैरालिसिस पे भी वीडियो अपलोडेड है, मेरे ख्याल से लास्ट सेकंड या लास्ट थर्ड वीडियो होगा वो, नीचे से अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो एकदम लास्ट सेकंड या थर्ड। तो तंत्र से भी मैंने पूरा डिस्कशन हुआ, उस पर प्रकाया प्रवेश कहा जाता है उसे, ठीक है। तो इसमें आता है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जब सो रहे हैं ना तो हमारे छाती बहुत ज्यादा भारी लगती है। बेसिकली लोग इसे मेडिकल इश्यूज मानने लगते हैं कि हो सकता है कफ होगा या सर्दी होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, बट टेक्निकली ऐसा नहीं होता है। यदि आप सो रहे हो या सोने गए हो या सो चुके हो, कई लोग को ऐसा होता है, जैसे हम स्लीप पैरालिसिस कुछ हद तक कह सकते हैं, बट पूरा स्लीप पैरालिसिस ठीक हो सकता है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। बट हम कभी सो रहे हैं रेगुलर, उतने ही टाइम हमारी नींद को रेगुलेटर, सपोज रात में 3 बजे होता हो, 3 बजे ही होगा। 3 बजे ऐसा होगा ना कि आप बात कर पाओगे बट आपका हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करने वाला आपका हाथ पैर। आप हिलाने की लाख कोशिश कर जाओगे, वो हिलेगा नहीं। आप मुंह से आवाज निकालने जाओगे, आवाज नहीं निकलेगी। घड़ी अगर सामने होगी तो वो घड़ी पे आपकी नजर जाएगी सेम कि भैया इतने टाइम, वो बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन। या फिर दूसरा, कई लोग जैसे जैसे सोने गए, मोबाइल वगैरह चला लिए, ठीक है, जहां नॉर्मली लेटे हुए है ना, शरीर बहुत ज्यादा भारी लगता है। तो ये कंडीशन तब होती है जब कोई नेगेटिव एनर्जी हम पर अटैक करने की ट्राई करे, या फिर हमारी, क्योंकि देखिए कोई भी नेगेटिव एनर्जी रहती है ना, उनके पास एक फिजिकल बॉडी नहीं रहती है, तो वो लोग चाहते हैं कि एक फिजिकल बॉडी को रूल करने लग जाए। तो बहुत केसेस में ऐसा रहता है कि ये चीज दिखाया भी गया, जिनके इनसाइट्स बहुत ज्यादा तेज रहेंगी वो ये चीज देख सकते हैं। कई लोग मेरे से डिस्कस कर चुके हैं, हम सो रहे हैं सर, हमारे छाती पे आकर कोई बैठा हुआ और हम पे स्टेयर, इमेजिन करिए सचिन, तो क्या होता होगा हालत। बुरा तो तब लगता है जब लोग इसे इग्नोर कर जाते हैं, सोचते हैं कि बुरा सपना हो रहा है या बुरा सपना होगा। सपनों की बात भी अभी आगे करेंगे, बट बेसिकली ऐसा तब होता है जब कोई भी, आप कहते हैं ना कि कहीं भी, स्पेशली वुमेन्स को या फिर छोटे बच्चों को किसी सुनसान जगह में अकेले नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया मेल स्पेशल है या आदमियों पे अटैक नहीं करते नेगेटिव एनर्जी, ऑरा की बात है। और ऐसे नहीं कि जरूरी नहीं कि हर फीमेल्स पे ही अटैक करे नेगेटिव एनर्जी, बट जिनका ऑरा कमजोर रहता है और आप इस टाइप की किसी जगह पे जा रहे हो ना, तो चांसेस रहते हैं कि वो, कहते हैं ना कि गांव वगैरह पे कहते हैं प्रेत चिमड़ लिया या जिन चिमड़ लिया या जिन आ गया, वो एनर्जी आ जाती है। एंड डे बाय डे फिर वो ट्राई करती है कि वो आपको, क्योंकि देखो फिजिकल ऐसे नहीं, वो बस मूवी में दिखाता है कि आपके अंदर आत्मा एंटर हो गई,
वो आपको मेंटली टॉर्चर करने लगता है। ये प्रॉब्लम इसलिए कोशिश करें, अगर ऐसा हो रहा है ना तो गंगा जल जो होता है ना, होली वाटर, उसका ना रेगुलर एक एक चम्मच ड्रॉप लेना या तो चम्मच से रेगुलर लेना चालू कर दो, तो होगा ये कि ये धीरे धीरे वाली प्रॉब्लम सॉर्ट होने लगेगी। नेक्स्ट आता है बैड स्मेल, दुर्गंध का आना। बहुत घर में ऐसा देखा गया है आप घर पूरा साफ सफाई रखेंगे, पूरा आपका घर क्लीन है, बिल्कुल साफ है, बट फिर भी ना आपको एक अलग किसी एक प्रॉपर जोन से गंदी स्मेल आती रहेगी। आपका पूरा घर क्लीन है एकदम, आप अपवादों में बताइएगा किसी हो सकता है चूहा भी मरा हो, ठीक है, तो अगर ऐसा कैसा तो साफ सफाई। बट कई ऑन अ सीरियस नोट ऐसा देखा गया कि भैया हर जगह सब चीज आप क्लीन करके रखें, बट किसी एक प्रॉपर जोन से या किसी एक प्रॉपर रूम से एक बैड स्मेल आ रही है, अजीब सी स्मेल आ रही है और बंद बंद टाइप का लग रहा है। और मजे की बात तो ये है कि ऐसे केसेस में देखा गया कि भैया उस घर के लोगों को उस रूम पे जाना पसंद नहीं रहता है, मैक्सिमम केसेस में। मैंने रिसेंटली एक केस मेरा मंडी पे, ये सेम इसी टाइप का था, मतलब इट्स अ पार्ट, एक पार्ट था उनका, यही कहना था कि सर उस रूम पे जाने का मन नहीं करता है। एक रूम पे था और एक छत में जाते हुए जब सीढ़ी जब करवाते तो वो सीढ़ी घर टाइप का रहता है ना, वहां पर था, लिटरली मन नहीं था। उनके घर तो खैर दूसरा केस था, एंटिटीज बहुत, 2-3 एंटिटीज अलग 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 केस है वो। बट यदि इस टाइप का कुछ हो रहा है तो प्रॉब्लम है, वहां कहीं ना कहीं ऑरा नेगेटिव हो रहा है, या फिर हो सकता है कि कुछ और एक्टिविटी वहां चल रही है दूसरी एनर्जी की। तो इसे भी हमें भैया अवॉइड नहीं करने के स्मेल। कई लोग, वो लोग का जो मैं अपने क्लाइंट केस बता रहा हूँ, क्या कहते, रूम में ही जाना बंद कर दिए थे, रूम को बंद करना रख दिए थे, तो और प्रॉब्लम करेगा। वो अभी इस रूम से हो रहा है, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि जब वो पूरे घर में फैलते जाएगा तब प्रॉब्लम हो जाती है। तो यदि भैया ऐसा कुछ भी हो रहा हो ना आपके घर में, इस टाइप की कोई भी चीजें इस टाइप के लग रहा हो आपको, तो वहां पर गौमूत्र का छिड़काव करना चालू करिए। यदि आपके घर में गाय है तो भैया ताजा उनका यूरिन लीजिए, गौमूत्र लीजिए, उसका छिड़काव करिए। नहीं है तो गौमूत्र शायद मार्केट पे भी मिलता है, हमारी वेबसाइट पे भी हमने रखा है, हम स्पेशल वाला अलग लेकर आएंगे जिसमें पूरा कॉम्बिनेशन होगा गौमूत्र वगैरह, खैर वो दूसरा पार्ट हो गया। तो गौमूत्र का छिड़काव करिए। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कि कई लोग को ये प्रॉब्लम होती भी होगी जो शायद वीडियो देख रहे होंगे, सोते वक्त उन्हें ना मरे हुए इंसानों का बहुत ज्यादा सपना आता है, बहुत ज्यादा सपना देखेंगे मरे हुए इंसानों। शायद आप जो वीडियो देख रहे हो समझ भी पा रहे होंगे कि जब भी सोएंगे मैक्सिमम टाइम सपना आएगा कि जो मर गया उनका सपना आ रहा होगा उनको मार। तो ऐसे टाइप में अगेन दो रीजन रहता है, या फिर उनको, कई लोग रहता है इस चीज को मानिए नहीं मानिए, ये चीज होता है, कई लोग को मुक्ति नहीं मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं। हो सकता है उनसे आपका कोई प्रॉपर कनेक्शन हो इस बर्थ का या फिर पास्ट बर्थ का। तो अगेन वही आता है कि वो आपके थ्रू मैसेज दिलवाना चाह रहे हो, कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हो। अगर रेगुलर दिख रहा है, एक दो बार दिख रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस ब्रेन अपने कॉन्शियस ब्रेन के साथ गेम खेलता है। तो कई बार ऐसे हो जाता है कि अब लेटर सपोज पड़ोस में कोई खत्म हो गया, हमसे कई बार आते जाते देखे थे, या हो सकता है उस रात उसी के बारे में सोच रहे हो, या उस एक्टिविटी ऐसे कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में फीड हो गई है, तो वो दिख रहा है, ठीक है। बट रेगुलर अगर आपको दिख रहा है एक ही प्रॉपर किसी इंसान का, या बार बार मरे मरे हुए इंसान का सपना दिख रहे हो आप, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कोशिश करिए, हमारे वेबसाइट पे mahashubh.com पे आपको एक महाशुभ माला मिलेगी, बहुत अच्छा वर्क करता है। ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सेल कर, क्योंकि मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। उसका नाम ये है कि उसमें पूरा रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन बनाया गया है, अलग अलग तरीके का रुद्राक्ष। अब ये होता क्योंकि एक बैड चीज फीड हो गई है आपके माइंड पे। एज आई टोल्ड यू, नेगेटिविटी कभी भी डायरेक्टली आप पे हिट नहीं करेगी, वो इनडायरेक्ट वे पे हिट करती है, मेंटली आपको टॉर्चर करेगी, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है। तो आपका ऑरा क्लीन होने लगेगा। अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव एंटिटीज या कुछ भी ऐसी चीज होगी, वो रुद्राक्ष क्या करता है, एक तो काम करता है, ऑरा क्लीन करता है। रुद्राक्ष आप वीडियो देखे रील पड़ी होंगी इंस्टा पे, यूट्यूब पे भी शॉर्ट। नेक्स्ट पे हम आते हैं, और बहुत प्रॉब्लम होता है, ये कॉमन प्रॉब्लम लोगों को लगता है, बट टेक्निकली ये प्रॉब्लम नहीं होता है। यदि आपके घर कोई पेट है, कुत्ते बिल्ली कोई भी पेट है, उनका अचानक से एग्रेसिव हो जाना, ये चीज आपने सुनी भी होगी, देखी भी होगी कि कुत्ते बिल्ली कहीं एक जगह स्टेयर कर रहे हैं, उनकी अलग साइट रहती है, उनको एनर्जी सेंस जल्दी होती है। इंसान में जो इंसान बहुत रेगुलर अल्कोहलिक होता है, या फिर बच्चे एकदम छोटे बच्चे, और जानवरों में कुत्ते बिल्ली और घोड़ा है, ये तीन कैटेगरी के चीजों को ना बहुत जल्दी एनर्जी सेंस होती है। बात अलग है कि अल्कोहलिक आदमी नशे में रहता है बोल के उस चीज को नोटिस नहीं कर पाता है।
तो इन तीनों को अब आ जाता है जानवरों पे। तो उन्हें एनर्जी सेंस, आपने नोटिस किया होगा किसी के घर कुत्ता है, आपके भी घर है कुत्ता बिल्ली जो भी XYZ है, आपका डॉगी अचानक से कहीं एक जगह स्टेयर कर रहा है, प्रॉपर उसी जगह स्टेयर करता रहेगा, वहां कोई नहीं भी, चलिए कोई आ जा रहा है बात, बट एक जगह स्टेयर कर रहा है तो रोने लग जाएगा, मरमरिंग करने लगेगा अचानक से। या कभी कभार किसी केसेस में ये भी देखा गया कि आपके घर के जानवर एग्रेसिव हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जा रहे हैं, भौंकने लग जा रहे हैं, अचानक से किसी घर वाले को ही काट पीट दे रहे हैं, या कुछ ऐसे सीन चल रहा है, या फिर कई केसेस में उनकी डेथ भी हो जा रही। देखिए कहा गया है कि घर के जो पेट्स रहते हैं वो फैमिली की बलाय को अपने ऊपर ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सच है। तो यदि उनकी डेथ हो जा रही थी ना, वो एक्सट्रीम कंडीशन है कि वो एनर्जी आप लोग को डायरेक्टली हिट नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें एक बैरियर मिल जा रहा है, आपका पेट एक बैरियर लगा रहा है, तो पहले आपके पेट को हिट करेगी वो चीज। कई केसेस में ऐसा देखा गया, जो कि बहुत ही दुख भरी चीजें भी है, कि पेट्स मर जाते, इसलिए नॉर्मली मर रहे हैं उनका, ठीक है, तबीयत वगैरह खराब है या एज हो गई है, बात अलग। बट कई केसेस में, एक दिल्ली का केस था मेरा, बहुत बहुत पहले नहीं, कुछ महीने पहले का ही केस था उनका, मेरे ख्याल से 4-5 दिन होगा विजिट, 4-5 दिन, 1-1.5 हफ्ता हो रहा होगा मैंने विजिट करके आया। बहुत क्यूट क्यूट डॉगी थे, बहुत लिटरली बहुत क्यूट डॉगीज थे, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी थी। 1.5 हफ्ते बाद अचानक से एक बार उनका कॉल है, मैं कहीं दूसरी जगह विजिट पे जा रहा था, तो मैं 1-2 बार फोन कट किया, तीसरे बार कॉल आया, मतलब कुछ तो अर्जेंट होगा। सबसे पहले चीज उन्होंने नॉर्मली बात की, फिर मैं उनके डॉगी के बारे में हमेशा पूछा था, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मतलब हर जानवर मुझे बहुत पसंद है। मैंने नॉर्मली उनसे पूछा कि कैसे है सर जी आपका, XYZ जो भी नाम था, नाम बोलना अच्छा नहीं लगता, फिर उनका आंसर था कि सर वो तो नहीं रहा, मुझे कैसे लगता हो। और वो लिटरली मेरे ख्याल से एज भी ज्यादा नहीं थी, 4 या 5 साल, शायद वो ये वीडियो देख भी रहे होंगे, वो तो मेरे क्लाइंट है, 4 या 5 साल थी उनके डॉगी की एज। लिटरली बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नेगेटिव चीजें पता है, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, वही चीजें आपकी छीन सबसे। एंड वो मेरे क्लाइंट जो थे वो बहुत प्यार करते थे, और वो थे भी बड़े प्यारे प्यारे। चीजें ऐसा होती, तो यदि ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो आपको प्रॉपर एक्शन लेने का जरूरत है, इसे इग्नोर मत करिए इन सब चीजों को। देखिए कोई भी चीज होने का ना कहीं कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई चीज ऐसी घटित नहीं हो जाती है। तो यदि कोई भी चीज हो रही है, कोई भी, ये सब बीमारी की तरह है, इग्नोर कर देंगे आगे जाके बढ़नी ही बढ़नी है, भैया सीरियस होने की जरूरत है। होप सो इस वीडियो पे आपको चीजें क्लियर हुई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे बताइए, इसका सॉल्यूशन भी प्रॉपर लेके आएंगे, कि आप प्रॉपर ये 1-2 रेमेडी कर दीजिए, सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो इस वीडियो पे इतना ही। जय हिंद, जय भारत।